हयग्रीव उमा परशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये ॐ शयना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। अरे महाराज अब क्या बात है? ठीक। अच्छा तो हमारा चलेगा दसवें अध्याय का 16वां श्लोक। आज हम 16वां 17वां 18वां लेंगे, जितना हो जाएगा। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम। हाँ, ये 10वां अध्याय है विभूति योग। हाँ, विभूति और योग, भगवान की विभूति और भगवान के योग को हम समझ जाएं तो हमको क्या मिलेगा? हाँ, भगवान की विभूति और भगवान के योग को हम समझ जाएं तो अविकम्पेन योग मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? अविकम्पेन योग। कौन सा योग? जो कभी कंपित न हो, हिले नहीं, अविचल योग। अविचल योग की हमें प्राप्त हो जाएगी। और वो कैसा योग है? 7वें श्लोक में बताया है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। हाँ। तो जो मेरी विभूति को और योग को तत्व से जान लेता है, तत्व से, किसको? मेरी विभूति को और मेरे योग को जो तत्व से जान लेता है, उसको क्या प्राप्ति हो जाती है? कि अविकम्पन योग को प्राप्ति होती है। अविचल योग, अविचल योग की प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ बेटे, नात्र संशय, कोई संशय नहीं है। भगवान हाँ बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। हम हम परमात्मा की विभूतियों को देखो, विभूतियों का वर्णन 7वें अध्याय में भी किया है, विभूतियों का वर्णन 9वें अध्याय में किया है, विभूतियों का वर्णन यहाँ 10वें अध्याय में कम से कम है, मेरे ख्याल से 83, कोई बोलते हैं 73 है, कोई 83 बोलते हैं। तो इतनी विभूतियां हैं। विभूतियां मैंने विशेषता, भगवान की जो विशेष विशेषता है। हाँ, हर में विशेषता है भगवान की। जहां जहां विशेषता दिख रही है वो भगवान की विभूति है महाराज। हाँ, ये हमारे मोदी जो है भगवान की विभूति हैं। अब कैसे हैं विभूति? कि देखिए, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हाँ, वो उनका 18 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। विशेषता है कि नहीं? और तीसरी बात, वो केवल 3 घंटा 4 घंटा नींद लेते हैं, सुबह 5 बजे तो जग ही जाते हैं। और चौथी बात क्या है कि इतनी ईमानदारी से एक पाई नहीं किसी का छूते, खुद का मकान नहीं है। तो ये है विशेषताएं।
ऐसी जिस जिसमें भी विशेषता है वो परमात्मा की विभूति है। किसी के अंदर भी विशेषता आ गई है, वो परमात्मा की विभूति है महाराज। तो ऐसी विभूति को, परमात्मा की जो जो विभूति है उसको हम अच्छी तरह से जान जाए, परमात्मा के योग को जान जाए, परमात्मा का योग। और ये योग कैसे कैसे हमको प्राप्त होगा, ये एक प्रश्न है महाराज। हमें योग की प्राप्ति हो जाए तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि धर्म ते विरत योग से ज्ञाना। धर्म करते करते विरक्ति होगी तो हमें योग की प्राप्ति होगी। जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक योग की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, उसी को योग की प्राप्ति होगी जिसके अंदर, जिसके पास में सत संपत्ति है, सम दम उपरति, हाँ, यम नियम। जिसने यम का नियम का पालन किया है उसको योग की प्राप्ति होगी। यम क्या है आपने जानते होंगे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। अब इन चीजों की हमको प्राप्त, हमने ये साधना कर ली। सत्य, जो सत्य का पालन कर रहा है जो भी, अब देखो मोदी जी की बात की मैंने लिया, मोदी जी सत्य का पालन कर रहे हैं, कभी झूठ नहीं। ये जो राजनीति में थोड़ा सा चलता है, राजनीति में साम दाम दंड भेद से हुआ करती है, तो उसमें थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वास्तव में वो सत्यवादी हैं, सत्य का ही पालन कर रहे हैं। क्यों? सत्य का जो पालन कर रहेगा वो अपरिग्रह हो जाएगा। सत्य का पालन करो जो वो ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाएगा। सत्य का जो पालन कर रहा है उसके अंदर अहिंसा अपने आप आ जाएगी। और चोरी जारी वो कर ही नहीं सकता जो सत्य का पालन कर रहा है। हाँ, यम का पालन, अगर नियम का पालन नहीं भी होता है, शौच, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, प्राणदान, ये नियम है, इनका पालन नहीं होता, लेकिन यम का पालन जिसने कर लिया है उसका योग साधना हो जाएगी। वो योग साधना निश्चित रूप से। कल एक प्रश्न चल रहा था, मन को एकाग्र करने के लिए, मन कैसे एकाग्र हो। तो महाराज मन को एकाग्र करने के लिए सबसे बड़ा साधन, कल 1 मिनट में मन आपका एकाग्र हो जाए, 1 मिनट में। आप ताजब करोगे कैसे हो जाएगा। बोलो भैया, आसन कोई सिद्धासन है या वो कोई भी आसन, कोई भी आसन पे अपने बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, गले तीनों जो बोले ना, काय सिरो ग्रीवा, तीनों को अचल। अच्छा, फिर आंखों की पतली आपकी हिल न पावे, बस इतना। आंखों की पुतली जो है एक स्थिर कर दो आप, उसको एक जगह स्थिर कर दो तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। करके देख लो। लेकिन पहले पहले महाराज आंखों में से एकाग्र करने जाओगे, आंखों की पुतली को स्थिर करने जाओगे तो पानी आएगा आंखों में से। आंखों में से पानी आने दो, निकलने दो पानी को, कोई बात नहीं। पानी निकलता तो निकलने दो, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि तो हमारा मन एकाग्र कैसे होगा कि हम आंखों को स्थिर करते हैं। अच्छा, मन एकाग्र के लिए दूसरे एक और साधन है महाराज, प्राणों को स्थिर कर दो, क्योंकि प्राण बंधनम सौम्यम मन। ये मन क्या है? प्राण का बंधन, प्राण रूपी रथ पे ये बैठा हुआ है। ये मन जो है प्राण रूपी रथ पे बैठा हुआ है। प्राण बंधनम सौम्यम मन, ये छांदोग्योपनिषद का अर्थाली मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मन बंधा हुआ है किससे? प्राण से। प्राण रूपी रथ को रोक दिया तो मन रुक जाएगा। तो मन नाम वासना है और कुछ नहीं है महाराज। हमारी वासना शांत हो गई तो मन शांत हो गया। हमारी वासनाओं को हम शांत कर लें तो हमारे अपने आप मन शांत हो जाएगा। तो प्राण को रोक लिया तो मन रुक जाएगा। प्राण का, प्राण जो चल रहा है हमारा,
हाँ, प्राण अपान मध्य कौन बैठा हुआ है? विष्णु भगवान, बामन भगवान बैठा हुआ, प्राण और अपान के बीच में। अगर अपान ऊपर को आ गया तो जयराम जी की, और प्राण भी नीचे कर गया तो जयराम जी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बीच में बैठा हुआ रोक रहा है प्राण की और अपान की गति को। मध्य में बैठा हुआ बामन भगवान, जिसको हृदय बोलते हैं वहीं पे बोला है, वो अंगुष्ठ मात्र, वही बामन भगवान बैठा हुआ है। प्राण अपान मध्य, वो महाराज प्राण को नीचे नहीं जाने देता, अपान को ऊपर नहीं आने देता है, वहीं से पीछे लौटा देता है। तो इस प्राण की गति को हम, इसको रोकने की क्रिया हमको आ जाए। और ये रुकेगा कब, ये भी बता देता हूं आपको। जिसका आसन सिद्ध हो गया है उसका प्राण सिद्ध हो जाएगा। जिसका आसन सिद्ध हो गया उसका प्राण सिद्ध हो जाएगा। जिसका आसन सिद्ध हो गया है उसका मन सिद्ध, मन एकाग्र हो जाएगा। कल हम चल रहे थे इसके बारे में, बहुत सुंदर व्याख्या चल रही थी कि महाराज तीन बातें हम बता रहे थे। कौन कौन सी बता रहे थे कि कहाँ पे चल रहे थे? बड़ा प्यारा प्रसंग चल रहा था कल, सुचोदय से प्रस्ताप। तो ये बता रहे थे कम कि देखिए, जब हम अनुभूतियां, कल अनुभूतियां बता रहे थे हम, ये श्वेताक्षर उपनिषद में अध्याय दूसरा है और 12वां 13 मंत्र के द्वारा ये हम कल अनुभूतियां बता रहे थे कि जो योग का अभ्यास करता है उसको क्या क्या अनुभूति होती है। तो पहले पहले उसको कुहासा जैसा मालूम पड़ता है। कुहासा होता है ना, आप जानते हैं कुहासा? जैसे ये जो जनवरी महीने में जो पड़ता है धुंध, इसको क्या बोलते हैं? धुंध है ना। तो कुहासा बिल्कुल अंधकार नहीं होता है और बिल्कुल उजाला भी नहीं होता है। कुहासा जैसा आपको योग साधना में ऐसी वृत्ति हो जाती है कि संसार दिखता नहीं है, संसार दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के संबंध में स्पष्टता भी नहीं होती है। कभी कभी ऐसी वृत्ति हो जाती है, गति तो मालूम पड़ती है धुएं की तरह से, हम ऊपर ऊपर को उठ रहे हैं, लेकिन अंधकार धुएं शरीर का ही है, कुछ दिखाई पड़ता नहीं वहां पे। और ध्यानावस्था में कभी कभी सूर्य का भी दर्शन होता है। आप में से कितने ध्यान कर रहे होंगे, उनको मालूम पड़ता है कभी कभी सूर्य का भी दर्शन होता है महाराज। सूर्य का प्रकाश जैसा होता है, अग्नि का प्रज्वलित अग्नि जलती है ना, ऐसा भी कभी प्रतीत होता है। कभी प्राण, कभी उनका जोर से भी चलते हैं। ध्यान के अंदर कभी जुगनू जैसे उड़ते हुए दिखते हैं, कभी बिजली चमकती हुई दिखती है, कभी स्पष्ट मणि जैसे समान मन में भी दिखता है, चंद्रमा की ज्योति भी छिटकती हुई दिखती है। तो ये मैं ध्यान योगी के थोड़े आपके सामने ये प्रस्तुत किया था कि ध्यान योगी का जो मन का एकाग्र हो गया है, और जैसे जैसे मन एकाग्र होगा वैसे वैसे शरीर उसका सूक्ष्म होता चला जाएगा। शरीर सूक्ष्म होता चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि ऊपर को उठ रहा है। तो ये महाराज मैं ये इसलिए बोल रहा था कि ये ध्यान, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। आप विषय के ऊपर ही आ जाइए। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये विभूति को और योग को तत्व से जिसने जान लिया, योग में जिसका प्रवेश हो गया या विभूति में जिसका प्रवेश हो गया। विभूति का प्रवेश का मतलब क्या है कि हमारी उपासना में तीव्रता आ जाए, ये विभूति का दर्शन होगा। परमात्मा की विभूति उसी को
उसी उसी का अनुभव हो सकता है जो उपासना जिसके परमात्मा के साथ बैठ गया है। उपासना मन उप आसन, परमात्मा के साथ बैठ गया। उपासन, परमात्मा के नजदीक बैठ गया। उपासना